दोस्तों, अगर आप मक्का खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो मक्का खेती सामान्यतः हम अगर देखते हैं वर्ष भर में 2 बार किया जाता है। एक तो खरीफ में, जो कि जुलाई महीना मतलब 15 जून से 15 जुलाई तक हम उसका बुआई करते हैं। दूसरा रबी में हम रबी और जायद दोनों सीजन को इसमें मिला देते हैं, जिसमें कि आपका 15 नवंबर से इसका बुआई शुरू होता है और लास्ट तक हम 15 मार्च तक भी इसका बुआई करते हैं। अंतर बस ये होता है कि जो 15 नवंबर हम लगाते हैं, कुछ ऐसा वैरायटी होता है जो कि 160 दिन 170 दिन का वैरायटी होता है, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी होता है। और जो मार्च में हम लगाते हैं वो होता है लो यील्डिंग वैरायटी, मतलब कम उत्पादन देता है, लेकिन बहुत ही जल्दी दिन में वो उसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। लेकिन आप खेती करने से पहले आपको कुछ ऐसा निर्णय लेना है कि मक्का का कौन सा वैरायटी का चयन करें, अथवा मतलब मक्के का जो खेती कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा मक्का होना चाहिए, उसमें क्या क्या खासियत होना चाहिए, उसी खासियत के बारे में आपको मैं वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, देखिए कि मक्का का हम जो किस्म चयन कर रहे हैं उसका उत्पादन प्रति एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तभी आप उस वैरायटी को चयन करेंगे। लेकिन उसके साथ जो सहायक जो जो हमारे पास उसका कंपोनेंट है, मतलब हम ऐसा और क्या क्या खासियत है जिसको हम ले सके। तो उत्पादन के बाद हम देखते हैं कि मक्के का जो भुट्टा है वो भुट्टा का साइज़ बड़ा होना चाहिए। जब मक्के का भुट्टा का साइज़ बड़ा होगा तो उसका उत्पादन भी ज़्यादा होगा। उसके लिए देखिए हम जो फील्ड में आए हैं, देखिए ये जो वैरायटी है इसमें देखिए इसका साइज़ देखिए मक्के का अभी ये सिर्फ ग्रोथ स्टेज में है, अभी पॉलिनेशन बस हुआ है। देखिए इसका ये सिल्क सूख रहा है। ये साइज़ देखिए 2 मक्का है, यहाँ इसका साइज़ देखिए बहुत ज़बरदस्त साइज़ है, इसका भी देखिए ज़बरदस्त साइज़ है। मतलब भुट्टा बनाना चाहिए। जो कच्चा भुट्टा है उसका वजन लगभग अगर आधा किलो साइज़ का हो जाएगा, तभी जाके आपका सूखेगा भुट्टा, तो उसमें 250 ग्राम तक का दाना एक भुट्टा से आएगा। ये दूसरा खासियत होगा। तीसरा क्या होता है, हम देखते हैं कि जैसे जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे जहाँ पर कि तेज़ हवा चलता हो, तो हवा चलने से क्या होता है कि जो भुट्टा है, भुट्टा अगर ऊपर हो जाएगा तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा और गिरेगा जल्दी। तो इस वैरायटी में देखिए, इस वैरायटी का खासियत ये है कि मात्र 2 फीट ऊंचाई पे, देखिए ज़मीन से 2 फीट ऊंचाई पे इसका भुट्टा है। हर भुट्टा का अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, सभी में देखेंगे। इस साइड में देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इधर लाइएगा तो नज़दीक लाइएगा। हम नीचे से अगर देखते हैं, देखिए तो 2 फीट में भुट्टा आ गया। देखिए इससे क्या होगा कि पौधा बिल्कुल मजबूत रहेगा, जितना तेज हवा चले इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचानक से क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा चक्रवात हो जाता है जिसका असर फील्ड में आता है, खेत में आता है और मक्के का पौधा गिर जाता है। अगर गिर जाता है तो पूरा मक्का आपका बेकार हो जाता है। और अगर हार्वेस्टिंग स्टेज में गिरता है तब तो मक्का भुट्टा आप ले सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में अगर गिरेगा तो पूरा मक्का ही आपका बर्बाद हो जाएगा। ये तीसरा खासियत हो गया। चौथा खासियत हम देखेंगे तो ऐसा वैरायटी हो जिसमें कि कीट प्रतिरोधक क्षमता होना चाहिए। गर्मी के समय जो आप मक्का लगाते हैं उसमें आता है अमेरिकन फॉल मलबेरियम, जो कि बहुत ही खतरनाक कीट है, घातक कीट है। एक बार अगर लग जाए इस स्टेज में, मान लीजिए 20 से 25 दिन में अगर उसका आक्रमण हो जाता है, तो क्या करता है कि उस समय से लेके भुट्टा होने तक वो परेशान करते रहता है और हमेशा हर स्टेज में वो जाके मक्के को नुकसान पहुँचाता है। वो क्या करेगा, एक तो जैसे पौधा छोटा रहेगा जब 20 से 25 दिन, तो क्या करेगा, अंदर से ही काट देगा, मतलब जाएगा तना में और तना के नीचे से काट देगा, तो मक्का पौधा सूख जाता है और क्या होता है, बंचिंग हो जाता है। तो उस समय अगर कंट्रोल कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो क्या करेगा, भुट्टा में भी जाता है और भुट्टा का दाना को भी वहाँ पर वो अपना खाता भी है, वहाँ बीट भी करता है, मतलब पूरा भुट्टा को भी बर्बाद कर देता है। तो ऐसा वैरायटी हो जो कि अमेरिकन फॉल मलबेरियम या तो मेज स्टेम बोरर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखे, ताकि उसमें हम एक आध स्प्रे भी अगर कर देते हैं तो वहाँ कीट का नियंत्रण हो जाए और उस कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखे। ये तो चौथा हो गया। पांचवा में हम बात करते हैं कि जो मक्के का वैरायटी है, ठीक, वो भले उत्पादन थोड़ा सा आपका कम दे, जैसे शुरू में बताएं उत्पादन ज़्यादा देने वाला हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उत्पादन आपका मान लीजिए प्रति एकड़ में 40 कुंटल दे रहा है और 160 दिन ले रहा है तो आपको नुकसान कर रहा है। लेकिन ऐसा वैरायटी हो जो कि मान लीजिए आपका 120 दिन 135 दिन में तैयार हो जा रहा है और वो 35 कुंटल दे रहा है, 5 कुंटल भले कम दे रहा है, लेकिन आपका ज़मीन के लिए समय दे रहा है, आपका लगभग 40 दिन का 45 दिन का समय दे रहा है। उस बीच में आप दूसरा सब साग सब्जी वाला फसल ले सकते हैं। इसीलिए आप मार्केट में जब जाएंगे तो दुकानदार से पूछिए, चाहे आप कृषि वैज्ञानिक से पूछिए, किसी से भी सलाह लीजिए, तो ये पूछिएगा कि ऐसा वैरायटी हो जिसका उत्पादन सामान्य उत्पादन रहे, मतलब एवरेज एक मध्यम उत्पादन रहे, लेकिन उसका अवधि, मतलब हार्वेस्टिंग का अवधि लगाने से लेके और हार्वेस्टिंग करने का अवधि कम रहे। मतलब 120 से 130 दिन का अवधि वाला मक्का ही लगाइए, भले आपको 5 कुंटल उत्पादन कम हो, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे और एक ही साथ एक खेत में आप
3-4 प्रकार का फसल भी लगा सकते हैं। तो ये तो देखिए मैं अपना राय आपको बताया हूँ कि इस प्रकार का मक्के का आपका खासियत होना चाहिए और इस प्रकार का मक्के का किस्म आप लगाइए। अगर जानकारी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।